जैसे शरीर स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे यह शरीरी आत्मा स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं, क्योंकि यह स्थूल दृष्टि से रहित है। जिस प्रकार शरीर दिखाई देता है, आत्मा उस प्रकार दिखाई नहीं देती। मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते। मन बुद्धि आदि देखने में आते हैं क्या? नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं। पर जब हम सोचते हैं तो मन बुद्धि हमारे चिंतन में आते हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं। आत्मा भी चिंतन का विषय है और परमात्मा भी चिंतन का विषय है। इनको देखा नहीं जा सकता, परंतु ये देही चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म दृष्टि से रहित है। अर्थात आत्मा जो है वो चिंतन का भी विषय नहीं है। यह सूक्ष्म दृष्टि से रहित है। यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात ये देही आत्मा जो है विकार, इसमें कोई विकार नहीं आ सकता, रहित कहा जाता है। अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण प्रकृति है। उस कारणभूत प्रकृति में विकृति होती है, परंतु इस देह में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। यहाँ 24-25 श्लोक में अच्छेद, अथाय, अकेद्य, असोच्य, अचल, अव्यक्त, अचिंतन और अविकार्य, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही अर्थात आत्मा निषेध मुख से और नित्य, सरोगत, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इनका वर्णन हो नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो आत्मा से प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित होता है। उस देही को सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? तो उस जो देही जो हमें प्रकाशित करे, उसको हम कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। इसलिए इस देही को अच्छेद, असोच्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर ले, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता।